बनर्जी अपना बैस्टियन वापस रिक्लेम कर लेती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 18 सीटें पिछली बार बीजेपी को गई, इस बार वो गिर जाएंगी अवधेश जी, तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की दावेदारी सबसे ज्यादा हो जाएगी उस 1 जून की बैठक के लिए, जिसके लिए वो नहीं जा रही हैं, लेकिन उसके लिए अभी 4 जून तक का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो एक तरह से साइंस आ रहे हैं वहां से, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, आप इतने लोगों से बात करते हैं, फील्ड पे देखा है, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार? मैंने बोला स्टेट टू वॉच आउट फॉर। पश्चिम बंगाल में देखिए, जब 70-71 में लड़ाई शुरू हुई थी तो वहां के लोगों को ये लगा था कि कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध वामपंथी हमको बाहर निकाल सकते हैं। हिंसक आंदोलन भी हुआ, लोगों ने वामपंथियों को 77 में दिया और कांग्रेस पलट गई। वामपंथियों से लड़ाई पहले वहां कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस जब लड़ाई नहीं लड़ी तो ममता बनर्जी बाहर आके लड़ी, लाठियां खाई, तो जनता के अंदर ये हुआ कि वामपंथियों का जो कुशासन है, जो हिंसा है, जो दमन है, जो भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति ममता बनर्जी से मिल सकती है। अब ठीक वही सिचुएशन इस समय पश्चिम बंगाल में पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय पिछली बार बीजेपी उस ढंग से उसको परफॉर्म नहीं किया 18 पर। इस समय का सिचुएशन वैसे ही है कि जैसे ममता बनर्जी ने वामपंथी को उखाड़ फेंका है, अब लोगों को लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का कुशासन जो है, भ्रष्टाचार है, जो प्रशासन का दमन है, जो राजनीतिक हिंसा है, और इसमें एक चीज जो बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़ा है, वो ये जुड़ा है कि वहां विशेष रूप से एक वर्ग मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की दृष्टि से सरकार और प्रशासन जो कदम उठा रही है, उससे आम हिंदू, जिसमें आदिवासी दलित सब हैं, जो उनकी परेशानी है, वो एक नया आयाम जुड़ा है और लोग उठ के खड़े हैं। तो पश्चिम बंगाल इस बार लोकसभा में ठीक वैसा ही परिवर्तन लाने जा रहा है जो हमने वामपंथ के विरुद्ध तृणमूल में देखा, कांग्रेस के विरुद्ध हमने वामपंथ में देखा। बिल्कुल स्पष्ट है वहां की तस्वीर। मैं, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए सुचरिता, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 1 पार्टी लोकसभा में होने जा रही है। 25 के ऊपर सीटें उसका आना निश्चित है। वहां का पूरा माहौल बदला हुआ है और यह साफ दिख रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। आप ये कह रहे हैं पूरा माहौल बदला हुआ है, वहां पर सीटें बीजेपी लाने वाली है। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी ने खुलकर ये कह दिया है कि मेरी गारंटी है मोदी फिर से पीएम नहीं बनेंगे। अब एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी है। मुझे देखना यह है कि 4 जून को कौन सी गारंटी चल रही है। चंद्रमोहन जी, देखिए 4 जून को गारंटी देश के अंदर वो चल रही जो देश की युवाओं की बात करेगा। 4 जून को देश की गारंटी वो चल रही जो देश के अंदर महिलाओं की बात करेगा। 4 जून की गारंटी उस बात पे चल रही है जो अग्निवीर की बात करेगा, किसान की बात करेगा, महिला सुरक्षा की बात करेगा। ऐसे नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भाजपा का नेता एक पुत्री के साथ बलात्कार करे, उसके अत्याचार करे और उसके बाद उसके रिश्तेदार की डेथ करते हैं। तो आज ही का इनके मध्य प्रदेश का। और शिवम भाई कह रहे थे कहां से जीतेंगे? अरे जीतेंगे हम आपके पास से। जिन स्टेटों पे आपको देश की जनता ने 100/100 दिया था, आज आपको वहां पर 10 मिलेंगे, हम 90 लेंगे। और खट पट खट सब बंधन टूटेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि उसी की तो बुखलाहट आपको हो रही है। आप यूपी में क्यों जीतेंगे, मुझे एक कारण बता दीजिए। आप महाराष्ट्र क्यों जीतेंगे, एक कारण बता दीजिए। मध्य प्रदेश आपको जनता क्यों वोट दे, एक कारण बता दीजिए। पंजाब आपको वोट क्यों दे, एक कारण बता दीजिए। हरियाणा आपको एक वोट क्यों दे, वो कारण बता दीजिए। ये तो वो स्टेट है जिसमें आप जीत रहे थे। और जो 303 सीटें आपने ली थी, वो उन 3 सीटों में 150 आपकी घटेंगी और 150 इंडिया गठबंधन की बढ़ेंगी। नहीं तो मुझे चंद्रमोहन जी, तो लेट्स जस्ट एनालाइज ना, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये 150 आपकी बढ़ रही हैं? जरा एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद जरा सबका आंकलन ले लेंगे। जो मैंने बोला, देश की जनता ने सुना आपके चैनल से, मैंने क्या बात बोला है? तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में बढ़ रही है? भाजपा थी। आज मुझे भाजपा ये बता दे कि यूपी की सरकार, यूपी के अंदर यूपी अनदर स्टेट, हरियाणा में उनको क्यों दे रही है, महाराष्ट्र में क्यों दे रही है? यूपी एक ऐसा राज्य है, जैसा मैंने अजीज खान साहब को कहा, यूपी में जो गठबंधन 50 लाएगा वही जीत सकता है। हमने देखा है 2014 में, 2019 में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह उत्तर प्रदेश था। अब यूपी में क्या 50 ला रहा है इंडिया गठबंधन? चंद्रमोहन जी, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन इज गेटिंग 50 से भी ऊपर लाएंगे? अच्छा, क्योंकि वहां न्याय की बात हो रही है और न्याय के साथ युवा के न्याय की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, वहां किसान की बात हो रही है जो 2 बार दरवाजे पे आके खड़ा रहा। और अहंकारी सरकार, नौटंकिया गठबंधन ने अहंकार की सीमा लाख कर किसानों तो सपा कितनी ला रही है, कांग्रेस कितनी ला रही है? जल्दी से बताइए। गठबंधन लाएगा, सपा या कांग्रेस नहीं लाएगी।
गठबंधन आपके पास तो 17 ही सीटें हैं, वहां 17 सीटें पे आप लड़ रहे हैं। उसी गठबंधन की सरकार बनेगी और उसी गठबंधन का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब आपकी 17 में 17 गिन लूं, ये बताइए ना। हम 17 में 17 गिन कितने मैंने आपको गठबंधन के अंदर बोला कि हम 50 से ऊपर लेके मतलब रिलाय आप ज्यादा अखिलेश जी पे कर रहे हैं, क्योंकि बैठिए। वो ऑब्वियसली 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, आप लोग 17 पे लड़ रहे हैं, तो 63 सीटों वालों पर ज्यादा वजन रहेगा, तो दावेदारी भी उनकी ज्यादा रहेगी। तो लेकिन तब भी हम बराबर आएंगे, गठबंधन के पास बराबर सीटें आएंगी। अच्छा 50 सीटें में जरा जल्दी से शिवम बताइए, 50 सीटें यूपी की बात कर लेते हैं जरा। मैंने बंगाल की बात की, यूपी की बात जरा कर लेते हैं। यूपी में ये बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। वहां पर योगी आदित्यनाथ का शासन है, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक है, बीजेपी के लिए हर राज्य में प्रचार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, योगी मैजिक मोदी मैजिक यूपी में कितनी सीटें? देखिए सुचारिता जी, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, इसको कैप्चर कर लिया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने बोला उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? 3 बार घुमा के सवाल पूछा आपने उनसे, ये हिम्मत नहीं हुई कि हम 17 में से 16 जीतेंगे, 15 जीतेंगे, इधर उधर घुमाते रहे। एक आदमी, एक पार्टी, इनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 2014 में अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था, उस दिन से उस आदमी का एक ऐसा करियर खत्म हुआ है कि 2024 आ गया, 10 साल में उस आदमी से एक तो इंटरव्यू नहीं दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 77 इंटरव्यूज देकर बैठे हुए हैं। इनके पास बताने को कुछ नहीं है जनता के लिए, इनके पास सवाल लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ना, एक एंकर ने वाजिब सा सवाल पूछा कि जी आप उत्तर प्रदेश में 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? इतना ये होगा वो होगा, इंडी जीतेगा। अरे भाई अपनी सीटों का बताओ, क्योंकि जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में अगर इस बार 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी। हाँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोनों की रैलियां मिला के भी अगर मैं बात करूं तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कम है, और इंटरव्यू तो 0 है। तो भाई अगर आपके पास जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, पत्रकार, जो सवाल उनके जनता के लेकर नेता के पास जाता है, आप उन सवालों को फेस नहीं कर सकते, इतने डरपोक हो आप। और उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो आपको सीटें मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई। उत्तर प्रदेश के तो नाम में ही उत्तर है, हम हर चीज का जवाब देना जानते हैं, और इनके बस की एक भी पत्रकार का उत्तर देना नहीं है, और इनको सीटें चाहिए। अब आगे 2019 के बाद, अच्छा मैं एक बार अजीज खान नहीं, चंद्रमोहन जी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। अजीज खान के बाद नहीं, चंद्रमोहन जी नहीं, आप भाई एक सेकंड, चंद्रमोहन जी से रुक जाइए भाई। चंद्रमोहन जी, मैं अजीज खान साहब के पास पहले जा रही हूँ, अजीज खान जी को स्क्रीन पर लीजिए। आज बैठिए सवाल का जवाब दिया नहीं जाता, ऐसे चिल्ला-चिल्ली चंद्रमोहन जी, आई डू नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ डिबेट। नहीं एक एक करके मैं जाऊंगी भाई। उन्होंने, अरे भाई काउंटर नहीं है वो, मैंने सवाल पूछा है उनसे, काउंटर नहीं है। मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसके पास जाएंगे ना। क्यों? वो आपकी पार्टी नहीं है। यूपी में आपने सारा कुछ यूपी पे डाल दिया कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे पास आएंगे, तो अब अजीज खान साहब को बोलने दीजिए ना, वो नहीं बोल सकते कांग्रेस के लिए, आप उनके लिए बोल रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बोलेंगे।